पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे PTSD भी कहते हैं, यह तब होता है जब यदि अतीत में कोई दर्दनाक घटना हुई हो, जैसे कि युद्ध या यौन हमला मानसिक व शारीरिक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। DSM-5 के मुताबिक PTSD को ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर संबंधित विकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिक्रिया के रूप में तीव्र तनाव के लक्षण 1 महीने से अधिक समय तक बने रहते हैं। इसके खास लक्षण मनोवैज्ञानिक तौर पर, जैसे कि व्यक्ति उस दुर्घटना को फिर से महसूस कर सकता है सपनों, फ्लैशबैक व हस्तक्षेप विचार द्वारा, परंतु यह व्यवहारिक बदलाव भी लाता है। कोई व्यक्ति उस वातावरण व उन स्थितियों से बचना शुरू कर देते हैं, वह अत्यंत ही सतर्क महसूस करते हैं जहां उन पे लगातार नजर रखी जा रही है, या फिर अति उत्तेजक महसूस करते हैं। वे छोटे से ट्रिगर पर चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इन विचारों व व्यवहारों के कारण सोने पर असर होता है व हल्का चिड़चिड़ापन महसूस होता है, जिसकी वजह से गुस्सा आना आम बात है। दिलचस्प बात यह है कि यह पैटर्न बच्चों में अलग अलग दर्शाया जाता है व कम संकट दिखाता है, बल्कि खेल को माध्यम मानकर बच्चे अपनी यादों को दिखाते हैं व कभी कभी उनकी नकल भी करते हैं। चाहे या नहीं, PTSD किसी आघात के बाद ही उत्पन्न होता है व इसके बहुत से कारक हैं। उदाहरण के तौर पर दुर्घटना या पर्यावरणीय आपदा की तुलना में आंतरिक आघात, जैसे कि रेप, हिंसक व्यवहार, PTSD का कारण होने की ज्यादा संभावना होती है। इसके अलावा जो लोग अपने बचपन में अत्यधिक आघात से गुजरते हैं, उन्हें PTSD होने की संभावना ज्यादा होती है। किशोरावस्था के मुकाबले जो लोग अपने बचपन में अत्यधिक आघात से गुजरते हैं, उन्हें PTSD होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बेहतर उभरने की तकनीकों को ढूंढ भी पाता है व सीख लेता है। यदि उसके पास बेहतर सामाजिक समर्थन हो तो वह बाद में इन आघातों को बेहतर संभाल भी सकता है। PTSD के विकास में कारकों को देखा जाए तो कुछ जैविक कारक संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, जिन्हें हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल की शिथिलता होती है, उनके मस्तिष्क में उत्तेजना, नींद विनियमन प्रणालियों के साथ समस्याएं जो नियंत्रण में मदद करती हैं, इनका PTSD के विकास में ज्यादा बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। PTSD को पारिवारिक इतिहास से भी जोड़ा गया है। हालांकि इन सबके बीच के संबंध को पूर्ण रूप से देखा नहीं गया है। PTSD का उपचार मुश्किल भी हो सकता है। इस विकार से जुड़े लोग उस घटना के अनिच्छुक होते हैं। अपने विचार, भावनाएं या बात करने का तरीका उपचार को कठिन भी बना सकता है। शोध से ऐसा पता चला है कि एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें व्यक्ति को आराम से घटना की स्थिति के संपर्क में लाया जाता है, ये बहुत ही लाभदायक है। PTSD से ग्रसित व्यक्तियों के लिए समूह चिकित्सा एक लोकप्रिय विकल्प है, क्योंकि यह उन्हें उस घटना से निकलने के लिए सुरक्षित व आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। दवाइयों में अवसाद अवरोधी, खासकर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी SSRIs, अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करता है, जो PTSD के दौरान भी पाया जाता है। यह बुरे सपने व फ्लैशबैक से भी आराम देता है। घबराहट अवरोधी दवाएं PTSD में बढ़े हुए सतर्कता के स्तर को कम करता है व अंत में नींद लाने में भी सहायक है, क्योंकि PTSD में नींद न आना व बेचैनी एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। इसके साथ ही PTSD वाले लोग खुद को शराब व पदार्थों या स्वयं दवा लेना, जो उनके लक्षण व पूर्ण तबीयत को खराब करता है। तो चिकित्सा व दवाएं एक महत्वपूर्ण उपचार विचार हैं, क्योंकि ये लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है व मादक पदार्थों के सेवन के मुद्दों को भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित करता है। एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में PTSD आमतौर पर हिंसक पारस्परिक आघात के बाद होता है और इसमें 1 महीने से अधिक समय तक बने रहने वाले विचारों का आवृत्ति करना शामिल होता है और प्रभावी उभरने वाले तकनीकों व दवाओं के साथ प्रबंधित किया जा सकता है।